राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे संधि और ये क्लास आप लोगों के लिए सच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप लोग इस क्लास को एग्जाम से एक दिन पहले ही देख करके चले जाते हो तो आपको जितने भी वहाँ पर उदाहरण मिलते हैं आप 1 मिनट में पहचान लोगे। ये सच है कि इतनी ज़्यादा पढ़ के थक गए हो तो आप ये क्लास एक बार जरूर देखें। बिल्कुल ही छोटी सी क्लास है। तो सबसे पहले अपने बिना बात की हुए स्टार्ट करते हैं संधि के। देखो जो स्वर संधि है इसके भेद देखो, इससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आप लोग एक बार इसको देखो कि संधि, अगर आपको सीधा पूछते संधि के भेद तो देखो संधि के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? ये देखो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, यानी कि 3 प्रकार की होती है संधि के भेद। अगर इसमें आगे पूछे ये स्वर संधि तो स्वर संधि के 5 भेद है भाई। स्वर संधि के पूछ ले तो स्वर संधि के 5 भेद कौन से है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इनके आपको चुटकियों में ऐसे आपको देखते ही याद हो जाएगा। सच में इनके एग्जाम्पल आप उदाहरण देखते हो तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा विसर्ग संधि के भी मैं आपको बता दूंगी कैसे पहचानोगे। तो ये देखो दोस्तों बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं। इसमें देखो स्वर संधि, सीधा संधि का पूछे तो 3 भेद होते हैं संधि के, बता दिए मैंने। अगर आपको इसी में आगे स्वर संधि के पूछते हैं तो स्वर संधि के देख लो भाई कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, यानी कि 5 भेद होते हैं इस स्वर संधि के। अब इसको पहचानना है, कैसे पहचानोगे? देखो दीर्घ संधि, भाई दीर्घ संधि में होएगी बड़ी मात्रा, मोस्टली बड़ी मात्रा ही दिखेगी आपको। देखो अंत्याक्षर मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा, आप एक बार नजर लगा के देखो क्या आपको छोटी मात्रा दिख रही है? यहाँ पर नहीं दिख रही। देखो इसमें न ए है, आ आ रहा है अंत्याक्षर, तो आ में भी, या में भी बड़ी मात्रा है, भानुद्य में भी, भानु ऊ में देखो बड़ी मात्रा है, वधुत्सव में भी ऊ की बड़ी मात्रा है, बूर्जा में भू में बड़ी मात्रा है, अंबुर्मी में बड़ी मात्रा, रजनीश में नी बड़ी मात्रा और महेंद्र में भी ही, यानी कि ये दीर्घ संधि की पहचान है। अब इसको कैसे याद रखोगे? सीधी बड़ी मात्रा आएगी बीच में, आप देखोगे तो कहीं पर भी, तो आप ऐसे ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि बीच में देखो यहाँ बूर्जा, तो यहाँ पर आपको बड़ी मात्रा दिख रही है तो आप ऐसे देखना दीर्घ संधि में आप किसी का नाम ले लो, धीरज, धीरज नाम का कोई लड़का है भाई, उसको उपाधि दे दी बड़ी बड़ी मात्राओं की, ठीक है ना। बस इतना थोड़ा चीज किसी चीज से कनेक्ट करके याद करना पड़ेगा। धीरज संधि में, दीर्घ संधि में आपको इस तरीके से मिलेगी बड़ी मात्रा मोस्टली। आगे देखो गुण संधि। अब गुण संधि और वृद्धि संधि को दोनों को इकट्ठा पकड़ो आप लोग भाई। ये गुण संधि आप ऐसे लेना, कनेक्ट करो इस चीज से कि गुण संधि ना, इसमें अलग ही गुण है, इसलिए जानी जाती है कि इसमें केवल ही एक मात्रा मिलेगी, चाहे ए की मिले चाहे ओ की ये वाली, मतलब इस तरीके की आपको भी ऊपर एक ए वाले में भी इस तरीके की एक एक मात्रा मिलेगी। तो इस गुण संधि में एक एक मात्रा की क्वालिटी ऐसे ले लो, गुण है भाई इसमें एक एक मात्रा का, ऐसे कनेक्ट करो एक बार, दोनों को मैं बताती हूँ। और वृद्धि संधि में, वृद्धि जब बूढ़ा बंदा बुढ़ा हो जाता है वृद्धि हो जाती है। अब इसी में तो क्वालिटी एक एक मात्रा की, इसमें हो गई वृद्धि, है ना, बुढ़ा हो गया, वृद्धि, वृद्धि बुढ़ा हो गया, तो भाई इसकी जगह 2 मात्रा ले लो, वृद्धि कर दो, इसमें 2 हो गई। इसमें गुण में 1 मात्रा की क्वालिटी थी, गुण था एक एक मात्रा का, ठीक है ना, मतलब अपने लिए जानी जाती है एक एक मात्रा के लिए से लो। चाहे ओ वाली में आ जाए, देखो गंगोरमी में ओ में भी देखो 1 मात्रा है, और ए में देख लो, एक एग्जाम्पल देख लो रमेश, इसमें भी एक ही मात्रा, तो एक एक मात्रा के लिए जानी जाती है। सारों में देख लो, मैं दोबारा बताऊंगी सारे अच्छे से। वृद्धि संधि में 2 मात्रा होगी, देखो ए में ओ में, यानी कि 2 मात्रा वृद्धि वृद्धि होगी। ये इतनी पहचान हुई। अब इनके एग्जाम्पल देखो कि देखो गुण संधि में मैंने बताया कि ऊपर 1 मात्रा होगी ए वाले में, तो गणेश में देखो गणेश, अणे में देखो 1 मात्रा, यथेष्ट में थे में देखो 1 ही मात्रा रही है। क्या आपको थे ही दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। रमेश में भी 1 मात्रा, देवेंद्र में भी, ओ में भी देखो 1 मात्रा आएगी, गंगोर में, जलोर में, ठीक है ना। तो एक एक मात्रा वाले एक क्वालिटी है गुण संधि में, इसमें गुण है अपना, इसे ले लो। फिर बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में 2 मात्रा है, ए और ओ, इस तरीके ए की मात्रा भी 2 आएगी, ओ वाले में इस तरह की 2 आएगी। अब देख लो यहाँ पर खुद ही देख लो, एक एक, संदेव, प्रमोज, देखो मऊ, महोस्त, हो, वनोस्त, वनु, देखो महु, मतलब ओ की, ओ वाले में भी देखो ओ की मात्रा आ रही है, ए वाले में भी ए की मात्रा आ रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तीनों की पहचान होगी। गुण में, गुण होगा क्वालिटी एक एक मात्रा का दोनों में। दीर्घ में धीरज भाई जी, ऐसे ले लो, धीरज भाई जी ने बड़ी बड़ी मात्रा की सारा में उपाधि मिल गई है, ले लो,
अंबुरमी में देख लो, वधु में, चाहे ई वाली आ गई, चाहे इसमें बड़ी बड़ी, मोस्टली आपको इसमें ये मिलेगा। बाकी आप लोगों के लिए मैं ना ये तो यहाँ पर सभी पहचानने की छोटी सी वीडियो, उसके बाद में मैं पूरी संधि करवाऊंगी। इतने अच्छे एग्जाम्पल, और उससे आपको ना सच में वहाँ से एग्जाम्पल मिलेंगे आपको एग्जाम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए सारे के सारे। ऐसे नहीं कि भी ऐसे कचरा डाल दूंगी, बार बार जो पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे बस वही लेके आऊंगी। मैं एक अलग से क्लास लूंगी, उसके बाद में टेलीग्राम पे इसी से मैं करवाऊंगी। आप करके देखना क्विज, सच में आपके सारे सही हो जाएंगे। देखो वृद्धि संधि हो गई। अब यण संधि, यण संधि में देखो य और रे व ये शब्द आते हैं, इनके पहले अगर आधा शब्द आए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। चलो वो अलग से मैं क्लास लूंगी ना, तभी वहां पर करवाऊंगी। एक नोटबुक में मैंने डाल रखे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लास लेकर के आऊंगी तब। एक बार इन्हीं से ही समझा देती हूँ कि यण संधि में देखो य से ही यण संधि आ रही है। पहला अक्षर ही देखो यण, तो आपको य लेना है, फिर रे और व, ये तीनों लो। इनके पहले अगर आधा शब्द आए तो उदाहरण देखो, आपको यह दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा, इस य से पहले आधा अक्षर है। यह भी हो सकता है, या भी हो सकता है, ये यो कुछ भी हो सकता है, मतलब यह आना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लो भाई, इस य से पहले आपको आधा अक्षर दिख रहा है, ठीक है ना। और इस य से पहले इत्यादि में भी आधा अक्षर दिख रहा है। और वह का बताया मैंने, ये रहा स्वागत, इस वह से पहले ही आपको श आधा अक्षर दिख रहा है। फिर और देख लो वह वाला, ये रहा, इससे भी आधा अक्षर दिख रहा है। और वह का बता रही हूँ अन्वेंशन, ये रहा, इस अन्वेंशन इस वह से भी आधा दिख रहा है। इसके अलावा अब रे का आप एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, पित्राज्ञा। ये लो पित्राज्ञा, तो मैंने क्या कहा, यह रे से भी पहले देखो पितृ, त्र त्र रे, पित्राज्ञा यानी कि री धन आ, इसका बन रहा है रा, ये देखो रा बन रहा है ना। तो रे से पहले अगर पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, मैं लिख देती हूँ इसका अनुच्छेद। देखो पितृधन आज्ञा, चाहे रे से पहले आए, चाहे वै से, चाहे यह से पहले आधा अक्षर आता है, तो यण संधि के सारे एग्जाम्पल होते हैं। और बाकी आप लोगों को जब जितने एग्जाम्पल करके देखोगे ना, तभी आपको इसका पता चलेगा। अब एक बार इसको फिर से ऊपर वाले को समझा देती हूँ, फिर आगे देखो। दीर्घ संधि में देखा बड़ी मात्रा, आपको सभी में देखो अंत्याक्षर भानुद्य आपको बड़ी बड़ी मात्रा दिख रही है। फिर गुण संधि में ऊपर एक एक मात्रा होगी, एक तो आप ये ध्यान रखो, जैसे कि ये लिख दिया। इसके अलावा आप देखो एक महर्षि दे रखा है मैंने यहाँ पर, तो इसमें देखो आ धन री यानी कि अर बन रहा है, यानी कि महर्षि और महर्षि और है ना। तो देखो महर्षि नहीं, महाधन ऋषि, री बन जाता है इसका, यानी कि आ पहले क्या आया है, महर्षि का। देखो आप संधि विशेष, इसका मह धन तो ऋषि नहीं कर सकते ना, मह का कोई अर्थ होता है, नहीं होता। महा तो होता है महान, महा, तो महर्षि का महाधन ऋषि। तो देखो भाई यहाँ पर हा आ रहा है ना पीछे आ, और ऋषि में देखो री आ रहा है, री, तो आ धन ई का अर बन रहा है, तो महर्षि और महर्षि, तो देख लो महाधन ऋषि। बाकी मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी ना, ये भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे बाकी मैं इनके एग्जाम्पल करवाऊंगी ना, बहुत सारे लेके आऊंगी अच्छे अच्छे, तब आपको सारे करके देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये एक बार पहचान है कि आप पहचानोगे कैसे इनको। तो गुण संधि में तो एक एक मात्रा की क्वालिटी है, दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा, फिर वृद्धि संधि में बुढ़ा हो गया, वृद्धि में से लो, वृद्धि हो गई भी, दो चेप दिया है, वृद्धि होगी। अब यण संधि में यह रह वह से पहले आपको देख लो आधा अक्षर जरूर मिलेगा। अयादि संधि में ले लो भाई। अब अयादि संधि को कैसे पहचानो, अयादि संधि में आपने ऐसे ही देखेंगे, पवन, नयन, धावक, पावक, नायक, ज्यादातर ऐसा ही देखा है। क्या इनमें आप लोगों को एक ही मात्रा कहीं दिख रही है? क्या आपने नयन पढ़ा इसको? क्या आपको ए की मात्रा दिख रही है कहीं? क्या आपको ओ की मात्रा, क्या आपने पोवक पढ़ा है? नहीं, बिल्कुल इस तरीके से आएगा, पवन, नयन, धावक, पावक, नायक। फिर इनका संधि विच्छेद करेंगे तब होगा ने धन अन, जैसे कि नायक का ने, नई धन अक। तो इनके संधि विच्छेद भी समझाऊंगी जब मैं अलग से इनकी वीडियो लेकर के आऊंगी। ये सिर्फ पहचान, कैसे पहचान सकते हो आप लोग देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कौन सी संधि है, तो मिनट में आप लोग बता दोगे इनको। और एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर ये आपको 3 अक्षर वाले, ज्यादातर देखो 3 अक्षर के शब्द मिलेंगे अयादि में। अब अयादि से ले लो भाई, व्याधि कर दी, 3 अक्षर का मिलेगा, और कोई मात्रा को नहीं, अयादि ने व्याधि कर दी ना, तो ऊपर कोई मात्रा लागण लाग रही, ना तो इया लागण लाग रही, ना इया, ना सीधा 3 अक्षर का है। तो याद रखियो 3 अक्षर वाला व्याधि कर दी कण अयादि संधि, इया याद रह जाएगा थारे।
तो ये मात्रा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। कहाँ मिल रही है, नहीं मिल रही। तो ये भाई अयादी संधि है। यण संधि में यह पकड़ो पहला, यानी कि यह रे वह, इनके पहले देख लो आपको कहीं पर भी आधा अक्षर मिल रहा है तो वो यण संधि है। इतनी संधि याद हो गई। अब क्लास यही है, आपको 5 मिनट में बता देती, पर इसको बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि ये आप भूलोगे नहीं। अब देखो ये तो हो गई सारी संधि स्वर संधि की, ठीक है ना भाई। 5 प्रकार की होती है, देखो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। अब देखो विसर्ग संधि के भी देख लो पहचान, कभी नहीं भूलोगे। इसमें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ओ की मात्रा पकड़ लियो भाई, अल्लाह पकड़ ली। ए तीनों शय पकड़ लियो, ओ से ओ आ जाए, चाहे ओ शय आ जाए, शलगम आलो, ऊपर आलो रे यानी कि रे फाड़ो वर्ण ओ आ जाए, चाहे बस 4 ये पकड़ लो, 5 चीज़ें पकड़ लो। ओ की मात्रा ने पकड़ लो, तीनों शय ले लो और ऊपर वाला रे यानी कि रेफ ले लो, ठीक है। तो भाई अगर कोई भी उदाहरण का माथा ने ये 5 चीज मिले तो देखो वाह हो जाएगी, इस विसर्ग में बदल जाएगी, ठीक है ना। विसर्ग में मिल जाएगी आपको बदल। अब देखो आप एरिया में हाईलाइट कर रखा है सारा का सारा। ओ शय देख लो, ओ शय देख लो, ओ शय देख लो, और ओ की मात्रा ओ देख लो, सारा का सारा। और ई रेफ रहेगा उदाहरण कौन दिया ने भाई, मैं लिख दूंगी अठे था ना बिंगा भी लिख दूंगी। यानी कि जिस प्रकार से आयुर्वेद में अपने ऊपर रह लगाते हैं ना आयुर्वेद में, और जैसे कि धनुर्धारी उसमें भी ऐसे रह लगता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब एक बार इनको देखो कि मनोविराम में देखो, मनोविराम ओ की मात्रा लग रही है तो ये भाई विसर्ग संधि में आपको कैसे पहचानोगे, इस ओ की मात्रा ने गायब कर दो, आला इन्हें छुपा दो, और मने धन विराम, मने धन अविराम, ठीक है ना। इस ओ की मात्रा को हटाया तो यहाँ पर बन गया ए, मने धन अविराम, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो तपोवन, तो इस ओ को इसको गायब कर दो भाई, इस ओ की मात्रा को, तपोधन वन, तपोवन का संधि विच्छेद तपोधन वन ही होता है। जैसे कि अधोभाग का अधोधन भाग, अध और फिर अधो था ना ओ की मात्रा, उसको गायब कर दो और यहाँ पर संधि विच्छेद लगा दो, अधोधन भाग कर दो, ठीक है। जैसे मनोनुकूल, तो मने धन अनुकूल आ जाएगा और वहां पर वो आ जाएगा ये विसर्ग, ठीक है ना। ओ की मात्रा बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि वो गायब हो जाएगा। यानी कि मोस्टली आपको ये ही चीजें मिलेगी। ओ की मात्रा दिख गई है आपको, ठीक है ना। ओ की मात्रा वाला ज्यादातर एग्जाम्पल होंगे जो कि विसर्ग संधि में आते हैं। इसके अलावा ये तीनों शय में अब ये वाला शय देखो, नमस्कार। अब इस शय को भाई गायब करना है और इस शय की जगह आपको लगाना है विसर्ग, तो नमः धन इसको गायब कर दो और यहाँ लगा दो इसकी जगह ये रहा विसर्ग कार। ऐसे ही नमस्ते, नमः धन इसको हटा दो फिर ते आ जाएगा। ऐसे ही पुरस्कार इसको हटा दो, भास्कर इसको हटा दो भाई, ये देखो ये वाला शय मिल रहा है आपको पूरा, फिर यहाँ पर विसर्ग लगा के धन कार आ जाएगा, ठीक है ना, पुरस्कार। ऐसे ही देखो अब ये वाला शय मिल रहा है आपको जहां पर तो विसर्ग संधि है। बहिष्कार में देख लो, इसको हटा दो, इसकी जगह आप विसर्ग लगा दो भाई, आलय बही धनकार। ऐसे ही आविष्कार आ गया। फिर देखो ये वाला जहां शय मिलेगा, ये वाला शय देखो नी, फिर यहाँ विसर्ग आ गया, इसकी जगह इसको हटा दो, चला आ गया। ऐसे ही देखो पुनः धन चय आ जाएगा, इसको हटा दो भाई, आलय। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं। अब रहा रेफ वाले उदाहरण, तो रेफ वाले उदाहरण लिख देती हूँ मैं 1-2, और व्यंजन संधि के मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी बिल्कुल ही अच्छी सी ट्रिक के लिए। तो इसमें अपने सारी संधि हो जाती है कवर, और विसर्ग संधि की मैं आपका व्यंजन संधि की आप बोलते हो तो मैं करवा दूंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ 1-2, ये लो भाई देखो, ये वाला रेफ मैंने बताया रे, तो ये रहा आयुर्वेद, ये रहा रे, तो इसको गायब कर दो भाई, इसको तो गायब ही करना है, इसको गायब करके इसकी जगह अपने को लेना है विसर्ग। तो लो आयु, फिर विसर्ग आ गया आयु, और फिर ये गायब करो, सीधा आ गया वेद। ऐसे धनुर्धारी, धनु फिर विसर्ग और धन, फिर इसको गायब कर दो, इसकी जगह ये लिख दिया आपने, आ गया धारी। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है संधि में। तो अब आप लोग बताना दोस्तों कि आपके क्या समझ में आई है, क्या आपको लग रहा है कि भी सच में समझ में आई है। तो अब इसके बाद में जो क्लास आएगी वो पूरी टोटल संधि की आएगी, और उसमें इतने अच्छे अच्छे उदाहरण होंगे कि आपको सच में वहाँ से मिल जाएंगे, और जो आए हुए एग्जाम में वो भी मैं लेकर के आऊँगी। राधे राधे दोस्तों सभी को।